हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डैम्पिंग ऑफ फंगस पीथियम फंजाई के बारे में। पीथियम फंजाई एग्जाम पेपर में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी ये जो पीथियम फंजाई होता है इसकी कितनी स्पीसीज हैं, कौन सी मुख्य स्पीसीज हैं, उसके बाद ये किन किन प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करता है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स के बारे में। अगर पीथियम फंजाई किसी भी प्लांट पर अटैक करता है तो क्या लक्षण, क्या कैरेक्टर शो करता है, जिससे कि हम पता लगा सकें कि इस प्लांट पर, इस पर्टिकुलर प्लांट पर पीथियम फंजाई का अटैक हो चुका है। तो क्या लक्षण शो करता है उस डिजीज के। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी माइसीलियम के वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। एंड फाइनली हम कवर करेंगे पीथियम फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पीथियम फंजाई। एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे इसका सेक्सुअल, एसेक्सुअल या इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी पूछी जा सकती है। हेडिंग डाल लीजिए डैम्पिंग ऑफ फंगस इंट्रोडक्शन। पीथियम की लगभग 19 स्पीसीज है, लगभग 90 जातियां हैं जो कि सर्वत्र जगह पर पाई जाती हैं, यानी पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर आप कह सकते हैं कॉस्मोपोलिशन इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। पैरासाइटिक इसकी जो स्पीसीज होती हैं जो कि पैरासाइटिक है, वो पपीता, तंबाकू, मिर्च आदि जो डिफरेंट प्लांट होते हैं उनकी रूट पर पौधे की जो नवपादक अवस्था यानी कि सीडलिंग स्टेज पर उसमें इन्फेक्शन करती हैं, संक्रमण करती हैं। और इस प्रकार का यह जो फंजाई होता है वो सीडलिंग का अर्धमारी रोग यानी डैम्पिंग ऑफ रोग डिजीज उत्पन्न करती है। भारतवर्ष में इसकी स्पीसीज 28 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें पीथियम डी हरियानम, पीथियम एफेंडरमेटम, पीथियम अल्टीमम, पीथियम बटलेरी, पीथियम ग्रेमिनिसियम आदि सामान्य रूप से इसमें पाई जाती हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें दिखाया गया कि किस तरह से किसी भी प्लांट पर डिजीज कोज करता है। जैसे कि आप देखेंगे सिम्टम्स ऑफ डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, इसमें बेसिकली क्या करता है, ये रूट वाले पार्ट पर अटैक करता है। ये देख सकते हैं, ये इसका डिजीज कॉलर है, जहां पर ये तुरंत, जहां पर इसके जो टिश्यूज हैं वो जब डेड हो जाते हैं तो प्लांट गिर जाता है। तो यही है सिम्टम्स ऑफ डैम्पिंग ऑन सीडलिंग। अब आप हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट सिम्टम्स यानी लक्षण। बीजांकुर यानी सीडलिंग में फंजाई का जो माइसीलियम होता है, जो कवकसूत्र होता है, वो वर्षा ऋतु में नम भूमि में हाइपोकोटाइल भाग पर पृथ्वी की सतह के पास आक्रमण करता है, तथा यह माइसीलियम स्टोमेटा तथा एपिडर्मल सेल्स जो बाह्य त्वचा की कोशिकाएं होती हैं उनको छोड़ करके होस्ट में प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है। इसके कुछ समय पश्चात ही जो सीडलिंग है वो जमीन पर गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संक्रमण के स्थान पर होस्ट टिश्यू डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तथा परपोषी सीधे खड़े रहने में असमर्थ होता है। इसीलिए परपोषी पौधा जो होस्ट प्लांट है वो भूमि की सतह पर गिर जाता है। अब हम इसके रोग कारक पीथियम की वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो इसका जो माइसीलियम होता है वो पतला होता है, ब्रांच्ड होता है यानी शाखित, काफ़ी सारे ब्रांचेस होते हैं इसकी माइसीलियम में। और ये जो माइसीलियम होता है वो पट रहित होता है, यानी इसमें सेप्टा नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के दौरान ही सेप्टा बनता है। सिलिंड्रिकल होता है, धूसर या मल्टी न्यूक्लियस होता है, अथवा अंतराकोशिकीय होता है, यानी इसका जो माइसीलियम होता है वो सेल के अंदर ग्रोथ करता है। अंतराकोशिकीय कवक जाल में हिस्टूरिया यानी चुस्कांग नहीं होते हैं, तथा कवक सूत्र यानी माइसीलियम अपनी सेल वाल से परपोषी यानी होस्ट से भोजन को ग्रहण करता है। रिप्रोडक्शन के समय कभी कभी इसमें सेप्टा बन जाते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जो पीथियम है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पीथियम फंजाई। अगर एग्जाम पेपर में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्क्राइब द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पीथियम फंजाई, तो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे एक्सप्लेन करना है, कौन सा डायग्राम बनाना है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको लिखना है पीथियम फंजाई के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स की मदद से होता है। बाइफ्लैजिलेट का मतलब समझते हैं जिसमें दो फ्लैजिल्ला पाए जाते हैं। ऐसा जूस्पोर जिसमें दो फ्लैजिल्ला पाए जाते हैं उसे कहा जाता है बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। अब ये जो बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स होते हैं यह जू स्पोरेंजियम में बनते हैं, और जू स्पोरेंजियम फेवरेबल कंडीशन में होस्ट टिश्यू के बाहर एरियल जो माइसीलियम पर बनती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो आपको माइसीलियम दिखाई दे रहा है और ये है हमारा होस्ट सेल। अब इसमें आप देखेंगे तो एरियल माइसीलियम पर इंटरकैलरी पोजीशन, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर जूस्पोरेंजियम बनती है। अब इसी जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर्स पाए जाते हैं, राइट।
इसी जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करेंगे। जूस्पोरेंजियम के सिरों अथवा अंतरी यानी टर्मिनल या इंटरकैलरी पर बनते हैं जो जूस्पोरेंजियम होते हैं, और प्रत्येक बीजाणुधानी यानी जूस्पोरेंजियम के सिरे पर एक उभार, एक पेपिला होता है, और अंकुरन के समय यानी जिस समय जर्मिनेशन होता है, इस उभार द्वारा अनडिवाइडेड प्रोटोप्लाज्मिक मास गोलाकार में बाहर आ जाता है तथा यह पतली भित्ति द्वारा घिरा रहता है जिसे हम वेसिकल कहते हैं। अब यह लिक्विड जो होता है वो बहुत से भागों में डिवाइड होकर के अनेकों न्यूक्लियस द्विकशाभिक वृत्ताकार यानी किडनी शेप्ड जूस्पोर्स बनाता है, जो कि अशून्य झिल्ली के फटने पर स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी जैसे ही जूस्पोरेंजियम की वाल फट जाएगी उस समय ये जूस्पोर्स फ्री हो जाएंगे। जूस्पोर्स कैसे बने? बहुत ही सिंपल है। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जूस्पोरेंजियम, सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर जूस्पोरेंजियम नहीं है, सबसे पहले मान लेते हैं माइसीलियम सिंपल इस तरह से है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये आकर के टर्मिनल पर इकट्ठा होने लगता है। अब यहाँ पर आकर के जैसे जैसे इकट्ठा होगा तो ये जो आगे वाला जो टर्मिनल वाला पार्ट है ये फूल जाएगा, इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, राइट। स्वेलिंग आने से क्या होगा, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा होने से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये जूस्पोरेंजियम बन जाएगा। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और प्रत्येक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करने के बाद जूस्पोर्स बनाता है, किडनी शेप जूस्पोर्स बनाता है। अब इस जूस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे जूस्पोर्स बन जाते हैं, और इससे क्या होगा कि जूस्पोर बनने जैसे जैसे जूस्पोर जो होंगे वो ग्रोथ करेंगे तो इस वाल पर एक दबाव पड़ता है, राइट। और जैसे ही वो प्रेशर इस वाल पर पड़ेगा तो ये फट जाएगा, ये भ्रष्ट हो जाएगा और सारे जूस्पोर्स फ्री हो जाएंगे। तो इसी तरह से वो जो सारे के सारे जो जूस्पोर्स है वो फटने पर स्वतंत्र हो जाते हैं, तथा फिर इसमें जनन नलिका निकलती है, एक जर्म ट्यूब निकलती है जो कि होस्ट सेल में प्रवेश करके एक नया माइसीलियम बनाती है। कभी कभी स्पोरेंजियम कोनिडियम की भांति भी काम करते हैं और जर्मिनेशन ट्यूब बना करके नए माइसीलियम को ग्रोथ करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हमने देखा कि जो जूस्पोर्स हैं वो दोबारा से होस्ट टिश्यू में एंटर करेंगे, वहाँ से फूड को एब्जॉर्ब करेंगे और अपने माइसीलियम को ग्रो करेंगे। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पिथियम फंजाई। तो हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पिथियम फंजाई। पिथियम फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओगेमस टाइप का होता है, यानी कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, वो डिफरेंट होते हैं, एंथ्रीडिया व उगोनिया होता है। यह प्राय विपरीत परिस्थितियों में एक ही अथवा अलग अलग कवक सूत्रों यानी फंजाई का जो माइसीलियम होता है उसी पर बनी पुधानी व अंडधानी एंथ्रीडिया व उगोनिया द्वारा होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अंडधानी बनने के समय कवक सूत्र का सिरा थोड़ा फूल जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है तथा इसमें अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म तथा बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाते हैं, और यह फूला हुआ भाग बाद में एक सेप्टा के द्वारा, एक पट्ट के द्वारा शेष कवक जाल से अलग हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के दौरान मैंने आपको बताया था कि पिथियम फंजाई के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग देखेंगे ये एसेप्टेट होता है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई सेप्टा नहीं बनता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसमें सेप्टा बनता है। अब इससे क्या होगा, जैसे ही वो अलग हो जाएगा अब वो अंडधानी कहलाएगा यानी उगोनिया कहलाएगा। इसके परिपक्व यानी मैच्योर होने पर सेंटर का जो गाढ़ा जीवद्रव्य तथा केंद्रक वाला भाग ऊस्पोर तथा बाहर का पतला जीवद्रव्य बहुत से केंद्रक वाला भाग पेरिप्लाज्म कहलाता है। अंडधानी के पास ही उसी दूसरे कवक सूत्र पर पुधानी उत्पन्न होता है, यानी कि एंथ्रीडिया उत्पन्न होता है, जो कि एक मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है। इसमें भी बहुत से कवक सूत्र का अंतिम सिरा फूल जाता है तथा फूले हुए भाग में बहुत सारे न्यूक्लियस व प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाते हैं तथा यह फूला हुआ भाग सेप्टम द्वारा अलग हो जाता है। इसकी आकृति जो होती है वो क्लब शेप्ड हो जाती है और एंथ्रीडिया की परिपक्व यानी मैच्योर स्टेज में केवल एक न्यूक्लियस क्रियाशील रहता है, बाकी सब डैमेज हो जाते हैं। तो ये हमने देखा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में कि उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। पिथियम फंजाई के अंदर जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है जो कि एंथ्रीडिया व उगोनिया है वो कैसे डेवलप करते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। अब मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाता हूँ। सो स्टूडेंट, अब हम पिथियम फंजाई के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डायग्राम की मदद से समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो पिथियम फंजाई के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, इसके जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम के टर्मिनल या इंटरकैलरी पोजीशन पर इस जूस्पोरेंजियम जो है बनती है। अब ये जो जूस्पोरेंजियम होती है इसमें साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने लगता है और काफ़ी सारे जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाते हैं। अब उसके बाद जूस्पोरेंजियम में ऊपर की तरफ एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है जिसे हम बोलते हैं पेपिला।
अब बेसिकली होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके जूस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जूस्पोर जो होते हैं वो किडनी शेप के होते हैं। अब ये बेसिकली ये जूस्पोर चले जाते हैं उस पेपिला के अंदर और जूस्पोरेंजियम जो होती है वो पूरी तरह से खाली हो जाती है। अब जब यहाँ से ये स्वतंत्र हो जाएंगे, जब फ्रीडम हो जाएंगे, ये जो जूस्पोर्स होते हैं इसमें 2 फ्लैजिल्ला होते हैं, इसीलिए हम इसको बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स कहते हैं। अब ये बाहर फ्रीडम होने के बाद ये अपने चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें इनका जो फ्लैजिल्ला होता है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है और इनके चारों तरफ एक सिस्ट वाल बन जाती है। ये वाल इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करने में मदद करती है। फिर उसके बाद जैसे वापस से जब परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हो जाएंगी, जब फेवरेबल कंडीशन आता है, तब ये जर्मिनेशन करके एक नया माइसीलियम बनाते हैं। देख सकते हैं जर्म ट्यूब बन चुका है। अब ये जर्म ट्यूब एक नए होस्ट को टारगेट करेगा और टारगेट करने के बाद अपने माइसीलियम को ग्रो करेगा। तो ये हमने सिंपली देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायग्राम की मदद से। अगर हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो एंथ्रीडिया और उगोनिया जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। ये है एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन्स है, ये है उगोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। एंथ्रीडियम के अंदर एक न्यूक्लियस फंक्शनल होता है, एक्टिव होता है, राइट। अब होता क्या है, ये जो उगोनियम है, ये जो एंथ्रीडियम है, इसमें इन दोनों में जो मेल और फीमेल जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका आपस में कनेक्शन होता है। वो किसकी मदद से होता है? सबसे पहले क्या होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है यानी कि जो एंथ्रीडिया होता है, इससे एक ट्यूब बनती है और इसी ट्यूब से होते हुए जो मेल न्यूक्लियस है वो फीमेल न्यूक्लियस के पास जाता है और आपस में मिल करके ये लोग जाइगोट बना लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ओस्पोर बन चुका है। अब ये जो ओस्पोर है ये फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करने के बाद इसमें भी जूस्पोर्स बन जाते हैं। अब ये जूस्पोर्स दोबारा से फ्री होने के बाद एक नया माइसीलियम ग्रोथ करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर लिखी गई हैं, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एंथ्रीडिया या उगोनिया से चिपका हुआ रहता है। एंथ्रीडिया जो होता है वो उगोनिया से चिपका हुआ रहता है और उसी स्थान पर एंथ्रीडिया से एक नाल निकलती है, एक कैनाल निकलती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अंडकोशी की भित्ति को तोड़ करके प्रोटोप्लाज्म से होती हुई एग तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पर ये एग तक पहुंच चुकी है तथा बाद में दोनों के जो न्यूक्लियस है वो फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं। अब इन दोनों के जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। अब ये जो जाइगोट होता है ये कुछ समय तक विश्राम करेगा, रेस्टिंग पीरियड के बाद ये जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये जर्मिनेशन करेगा और जर्मिनेशन के बाद इसका जो द्विगुणित केंद्रक है वो पहले मियोसिस करता है, मियोसिस द्वारा डिवाइड होता है, बाद में फिर ये सिंपल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर के बहुत सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है और फिर इसकी जो वाल है वो टूट जाती है और अंतः भित्ति के अंदर जो नाल के रूप में बाहर निकलती है, जो कि परपोषी ऊतक में प्रवेश करके एक नया कवक जाल बनाती है। तो यही सिंपल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, जो कि मैंने आपको डायग्राम की मदद से और एक्सप्लेनेशन की मदद से समझाया। सो स्टूडेंट, अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में इसका सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जाए तो आप लोग ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।